प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था y डैश इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये y डैश की जो वैल्यू है आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपको मिलेगा y1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c1, y कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c1। दिस विल इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस तरीके से आपने यहाँ पे y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो थीटा के टर्म में निकली है y की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, अब आप बस आपको x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? ये जो y की वैल्यू है ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट करेंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट c1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। अभी आपने निकाला है y c1 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा भी निकाला है बट इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगी। अब एक और चीज़ कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा अगर आप निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 2c1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy बराबर कितना हो जाएगा 2c1 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ निकल के आ गई। अब सब को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो मिलेगा अंडर रूट वाई अपॉन c1 माइनस वाई इंटू डी वाई। डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये है आपका c1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन c1 माइनस c1 साइन स्क्वायर थीटा। डी वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट c1 से c1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2c1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये बनेगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2c1 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू 2c1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे 2c1 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2c1। साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, c1 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ c1 बचेगा। देन आता है आपका माइनस कॉस 2 थीटा का पता है इंटीग्रेशन साइन होता है साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 आपने ऐड कर दिया है। अब आपको पता है जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हमने ये कहा था y0 इज इक्वल टू 0, इसकी एक बाउंड्री कंडीशन थी, यानी कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा। अब y इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये y की इक्वेशन है। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो कॉस 2 थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज करेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे 0। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करिए, 0 0 x की वैल्यू तो 0 है ही, तो इस यहाँ से कुल मिला के इस कंडीशन से क्या इम्प्लाइज होगा, c2 इज इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए c1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बनेगा 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है आपकी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, आप चाहे तो रिप्लेस कर लीजिए 2 थीटा को किसी नए टर्म फाई से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा c1 अपॉन 2 फाई माइनस साइन फाई और y की वैल्यू आ जाएगी c1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस फाई। और ये होती है साइक्लॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन और इस तरीके से आपका ये आंसर निकल आएगा। ओके,
तो आई होप मैंने 2 पार्ट्स में समझाया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। आई होप आपको समझ आया होगा।